वन अनुभव टेक के एक नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले ही बता दूं, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का उष्मा चैप्टर अर्थात हीट चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं आप लोगों के लिए। आप लोग के एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं, तो आप लोग तैयारी को तेज कर दीजिए। बता दें, हीट वाले चैप्टर से, उष्मा वाले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। कभी स्पेसिफिक हीट, कभी सिंपल हीट, कभी टेम्परेचर चेंज करने का आता ही आता है। तो सभी चीज़ों को, फार्मूलाज को अच्छे से क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए एक एक करके जानकारी को बताते हैं। मैं बता दूं, मैं खुद टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है इसी अपने नोट्स से पढ़ के। तो आपको बिल्कुल भी विश्वास होना चाहिए कि कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, हीट चैप्टर है तो हीट कहते किसे हैं? उष्मा वह ऊर्जा है जो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर गमन करती है। हीट जो है वो एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। जो इसका सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा डीपली डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे आप खुद से पूछ सकता है कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। उष्मा का अन्य मात्रक जो पूछा जा सकता है तो उसका आप बता देंगे, कैलोरी होता है। उष्मा को कैलोरी मीटर से मापा जाता है। और एक बता दें, आपसे पूछा जा सकता है 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? तो बता दें 4.2 जूल के बराबर होता है। देखिए, तापमान को 3 पैमानों के द्वारा मापा जाता है। देखिए, देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। जो पहला पैमाना है सेल्सियस पैमाना, दूसरा है केल्विन, तीसरा है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को सी से और केल्विन को के से, फ़ारेनहाइट को एफ से डिनोट करते हैं। ये देखिए, ये जो सेल्सियस का वैल्यू होता है वो 0 से 100 के बीच रहता है, और जो केल्विन की वैल्यू होती है वो 273 से 373 के बीच रहता है। जो एफ की वैल्यू, फ़ारेनहाइट की वैल्यू रहती है वो 32 से 212 के बीच रहती है। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी कभी आपसे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि सेल्सियस पैमाने का मान इतना है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, या फिर केल्विन में कितना होगा, या फिर केल्विन का दे दिया तो सेल्सियस में पूछ लेता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एक न एक एंट्रेंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आप इस फार्मूले को रख लीजिए। जैसे कि आपको सेल्सियस दे दिया तो यहाँ पे सी की जगह पे आप सेल्सियस की वैल्यू रख देंगे। केल्विन में पूछा है तो केल्विन के बराबर करके आप निकाल लेंगे, या फिर फ़ारेनहाइट में पूछा है तो फ़ारेनहाइट में निकालेंगे। इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। चलिए एक एक करके बढ़ते हैं जानकारी को। देखिए, कुछ चीज़ छूटा तो नहीं है, देख लेते हैं अपनी नोट्स में। देखिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है अर्थात स्पेसिफिक हीट क्या होता है? तो बात करते हैं, किसी भी पदार्थ के तापमान में वृद्धि के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। किसी भी कोई भी पदार्थ है, उसके टेम्परेचर में की वृद्धि करने के जितनी हीट की नीड पड़ती है, हमें आवश्यकता पड़ती है, उसे स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। स्पेसिफिक हीट का भी एसआई मात्रक जूल होता है। जूल प्रति केजी इंटू केल्विन होता है। इसको जो डिनोट करते हैं विशिष्ट ऊष्मा को अर्थात स्पेसिफिक हीट को, उसे क्यू से डिनोट किया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है एम एस इंटू डेल्टा टी होता है, जहाँ पर क्यू बाहर से दी गई ऊष्मा, एम द्रव्यमान है, यस से डिनोट किया जाता है इसे, और क्यू से बाहर से जो ऊष्मा दी गई है उसको लिखते हैं यस। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी जो है तापांतर है, टेम्परेचर में डिफरेंस है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मिलीग्राम या कैलोरी को क्यू से डिनोट किया जाता है। क्यू को जूल मात्रा जूल होता है, ये सब देख सकते हैं आप। देखिए, ऊष्मा संचरण की विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऊष्मा संचरण की कुल 3 विधियां हैं, आप देख सकते हैं। पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा निम्नतम विशिष्ट अधिकतम 1 होती है। और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप सिंपली बता देंगे कि बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 2 होती है और पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। अच्छा, ऊष्मा संचरण की विधियों की बात करते हैं। तो चालन, संवहन, विकिरण जैसा बता दिया। चालन ठोस पदार्थों में होता है, संवहन द्रव या गैसों का होता है, और विकिरण जो है आपका किरणों का होता है। ये कैलोरीमिति का सिद्धांत आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो जो आपका फार्मूला होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है कैलोरीमिति का, वो होता है ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा उसके द्वारा दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। चलिए ये था सिंपल से। अब गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट की बात कर लेते हैं। तो इससे भी एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। कभी भी ताप में वृद्धि नहीं करता, कभी भी ताप में वृद्धि नहीं करता, यह पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अवस्था परिवर्तन करता है ठोस से द्रव में। बर्फ की गुप्त ऊष्मा आप देख सकते हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 कैलोरी जो होता है इसका राइट आंसर होता है। जल से भाप में परिवर्तित करने के लिए 540 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम
लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। ऊष्माधारिता क्या होता है, बात कर लेते हैं थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू बराबर एम इंटू एस होता है, एम अर्थात मास आपका द्रव्यमान है, यस आपकी स्पेसिफिक हीट है। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। हीट के चैप्टर को मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया हूँ, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो इन सभी फार्मूलों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं बारी बारी से, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।